एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जब दौरियांग रोजा का मास्क उतारने जा रहा था, लेकिन तभी मोंगोरियांग आकर उसे पकड़ लेता है और कहता है प्लीज ऐसा मत करो, उसने चुनियांग की जान बचाई थी इसलिए उसे मत मारना। लेकिन सियोन वहां पर आकर मोंगोरियांग को ले जाने लगती है। दौरियांग कहता है मैं उसे मारने वाला नहीं हूँ, मैं बस उसका चेहरा देख रहा था। लेकिन तभी वो अपने सामने देखता है कि रोजा वहां से गायब हो गई थी। वहां पर वो सब भी आ जाता है कि और वो सोचता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि वो पकड़ी ना गई हो। वो रोजा को कॉल लगाने लगता है और दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ रोजा का फोन बज रहा था और रोजा जमीन पर पड़ी थी। तभी उसको होश आता है और वो सोचती है कि क्या मैं सपना देख रही थी, मुझे लगा था कि मैंने दौरियांग को देखा। तभी वहाँ पर कुछ लोग कहने लगते हैं कि देखो तो ब्लैक मास्क उड़ गई और वो सारे लोग रोजा से कहते हैं कि हम लोग डिवोटीज हैं। उन सबका कमांडर कहता है क्या तुम ठीक हो, लगता है मुझे पहले खुद को इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए। ये शर्मनाक बात है लेकिन मैं इन सारे डिवोटीज का कमांडर हूँ। हम सबकी जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। रोजा सोचती है शायद इन लोगों ने मेरा चेहरा देख लिया होगा जब मैं बेहोश होंगी। कमांडर कहता है तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, हमने तुम्हारे मास्क को नहीं छुआ है, हम कभी भी ब्लैक मास्क की पहचान को लीक नहीं करेंगे। तभी वहाँ पर वो इंसान आता है जिसने की प्रेसिडेंट को चाकू मार दिया था और वो रोजा से कहता है कि तुम रियल ब्लैक मास्क हो है ना। रोजा डर कर पीछे हट जाती है क्योंकि उसके हाथ में चाकू था। चाकू वाला लड़का कहता है कि मैंने अपना बदला ले लिया ब्लैक मास्क, आखिरकार मैंने उस घमंडी प्रेसिडेंट को मार दिया। रोजा कहती है कि आखिरकार तुम ये क्या बात कर रहे हो। लड़का कहता क्या मतलब, वो हमें नीचा दिखाता था, मैं डर कर उसके लिए काम करता था लेकिन उसने तो हमें मजाक समझ लिया था। रोजा कहने जा रही थी लेकिन किसी को चाकू मारना ठीक नहीं है, लेकिन तभी उसका कोई आकर हाथ पकड़ लेता है। वो एक लड़की थी जो कहती है ब्लैक मास्क क्या मैं तुम्हें याद हूँ, मैंने तुम्हें पहले ग्रेड भी करा था। रोजा कहती है मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। वो लड़की कहती है तुमने मुझे पहचाना नहीं होगा क्योंकि मैं अलग दिख रही थी। बताने लगती है कि वही वो ऑक्टोपस है जो कि रोजा से मिलने के लिए एक बार आई थी। रोजा कहती माफ करना मैंने तुम्हें मारा था। वो लड़की कहती कोई बात नहीं, मैं तुम्हें समझा नहीं पाई थी। भी कमांडर कहता है ब्लैक मास्क हम तुम्हारे कमांड का इंतजार कर रहे हैं, तुम फेस्टिवल में इसलिए आई थी ना क्योंकि तुम्हें हमारी फिक्र हो रही थी, अगर तुम कहो तो तुम्हें हम अपनी जान देने के लिए भी तैयार हैं। तभी रोजा उन लोगों को रुकने के लिए कहती है और कहती है कि हम लोग तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। कमांडर कहता है कि सब लोग चुप हो जाओ, ब्लैक मास्क कुछ कह रही है। सब लोग उसकी बात सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं और अपने पास से नोट्स भी निकाल लेते हैं। रोजा कहती है कि मैं कहना चाहती हूँ मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ। ये बात सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। रोजा कहती है मुझे लगता है तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई है। कमांडर कहता है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, हमारी अजीब स्पेशल एबिलिटीज के कारण हमें रिजेक्ट कर दिया गया और हम दूसरे के प्रति इस तरह से बेइज्जत होने से बहुत ज्यादा थक चुके हैं। लेकिन एक दिन अचानक से तुम आई, हमने सोचा एक गॉड आ गया है जो कि हमें प्रोटेक्ट करेगा। अगर ब्लैक मास्क हमारे साथ होगी तब हम दौरियांग को मार सकते हैं। लेकिन तभी रोजा एक जोर का घूंसा उस कमांडर के लगाती है और कहती है कि मैंने कहा ये एक बहुत बुरा आइडिया है, दोबारा ऐसा मत कहना। एक लड़का कहता है तो क्या हमें हमेशा इस तरह से जीना पड़ेगा, ये तो बहुत गलत बात है। कुछ लोगों के पास ऐसी एबिलिटी है जिन वजह से उन्हें आइडल की तरह ट्रीट करा जाता है, कुछ लोगों के पास ऐसी एबिलिटी है जिनकी वजह से उनको एक घिनौना इंसान समझा जाता है और ये सब कुछ उस स्पेशल एबिलिटी हेडक्वार्टर्स की वजह से हो रहा है। आखिरकार हम लोग एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर क्यों नहीं बन सकते हैं। रोजा कहती है लेकिन पनिशमेंट के बजाय मैं कहना चाहूंगी कि हम कोई रास्ता ढूंढे। वो सब लोग रोने लगते हैं और कहते हैं कि हमें यकीन नहीं हो रहा, हमने तुम पर भरोसा करा था, हमें लगा था ब्लैक मास्क हमको समझेगी। रोजा कहती है कि गाइस तुम लोगों ने अपनी मनमर्जी की लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती थी। तभी वो लोग कहते हैं कि हमारे पास इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, हम लोगों की उम्मीदों पर खड़े नहीं उतर सकते, हमें कोई पसंद नहीं करता। ये सुनकर रोजा कहती है कि मैंने कभी इसकी मांग नहीं करी थी। फिर वो जाकर अपनी जैकेट उठाने लगती है और देखती है उसके फोन पर वो सब के 5 कॉल्स आए थे। नेक्स्ट सीन में वो उससे मिलने आई थी। तभी वो सब उसे गले लगा लेता है और कहता है कि तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही थी, क्या तुम ठीक हो, मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी। तुम्हें कोई अंदाजा भी है मैं कितना डर गया था जब तुम आग में कूद गई थी, तुम अचानक से गायब हो गई, तुमने मेरा कॉल्स भी नहीं उठाया और जो रायता डिवोटीज ने फैलाया है अब उसका इल्जाम तुम्हारे ऊपर लगेगा। तभी रोजा कहती है वो सब अब मैं ये सब बंद करने वाली हूँ, मैं ब्लैक मास्क की इमेज को नहीं बदलूंगी। नेक्स्ट सीन में सांगबॉक को देखते हैं जो सियोन से कहते हैं क्या कहा तुमने, ब्लैक मास्क ने ट्विंस
प्रिंस को बचाया। सियोन कहती है कि हाँ, उन लोगों ने तो मुझे यही बताया है। सांगबॉक कहते हैं ये बात तो अजीब है, आखिर वो ऐसा क्यों करेंगे। सियोन कहती है आप कहाँ जा रहे हैं। सांगबॉक कहते हैं कि मुझे कुछ चेक करना है। वो जाकर रोजा के उस जले हुए लेटर को निकालते हैं और कहते हैं कि सबसे पहली प्रॉब्लम तो यही है, मैं बिना प्रेसिडेंट की इजाजत के ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपनी उत्सुकता को रोक नहीं पा रहा और वो उस लेटर को रिस्टोर करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर सिन्यू भी आती हैं और कहती हैं तुम लाइट बंद कर यहाँ पर क्या कर रहे हो। सांगबॉक के चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी, ये तो साफ दिख रहा था उन्होंने लेटर में क्या देख लिया। तभी सिन्यू उनसे लेटर ले लेती हैं और कहती हैं तुम बिना इजाजत के एक एविडेंस को क्यों छू रहे हो। क्या तुम्हें चेयरमैन से बिल्कुल भी डर नहीं लगता कि तुम्हारी शामत आ सकती है। और लेटर देखने के बाद उनके भी चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती हैं। फिर 2 घंटे बाद देखते हैं वो लोग अभी भी लेटर को घूर रहे थे। फिर दोनों साथ में कहते हैं कि फर्क नहीं पड़ता कि हम कितनी बार भी देख ले, ये एक लव फैन लेटर है। लव लेटर सिन्यू ने बोला था और फैन लेटर सांगबॉक ने बोला था। सांगबॉक कहते अरे यार ये क्या कह रही हो, ये एक फैन लेटर है। सिन्यू कहती है कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता है, जरा ये देखो ये एक पिंक कलर का लेटर है, इससे तो साफ पता चलता है कि ये एक लव लेटर है। फिर वो लोग परेशान होकर कहते हैं हमें क्या करना चाहिए, ये लेटर तो ब्लैक मास्क ने दौरियांग को दिया था। सिन्यू कहती है जैसा कि तुम समझ पा रहे हो ब्लैक मास्क दौरियांग को पसंद करती है। सांगबॉक कहते हैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये ब्लैक मास्क का एक जाल है। ये बताओ तुम हंसने क्यों लगी। सिन्यू कहती है कि ये जाल कैसे हो सकता है, मैं आराम से ये बात बता सकती हूँ कि ये लेटर दिल से लिखा गया है। ब्लैक मास्क कितनी ज्यादा क्यूट है, अब तो मुझे और हंसी आ रही है। तभी सांगबॉक उन्हें हिलाने लगते हैं। सिन्यू कहती हैं ये करना बंद करो, मुझे चक्कर आ रहे हैं, और वो उनका सर फोड़ देती हैं और कहती हैं पता नहीं ये यूजलेस है या फिर नहीं है, लेकिन इसे लेकर प्रेसिडेंट के पास चलो। दूसरी तरफ अपने चेयरमैन को देखते हैं जो मरी हालत में पड़े हुए थे। वो याद करते हैं वो चुनियांग के पास गए थे और कहा था मैंने सुना कि तुम मुसीबत में फंस गई थी, लेकिन चुनियांग उससे डर कर दीवार के पीछे जाकर छुप जाती है और प्रेसिडेंट को समझ ही नहीं आ रहा था आखिर ये चल क्या रहा है। फिर चुनियांग का मन बदलने का उनका मिशन शुरू हो जाता है। देखते हैं चुनियांग कहीं जा रही थी, तभी प्रेसिडेंट उसके लिए उसकी कुछ फेवरेट कैंडीज लेकर आते हैं, लेकिन चुनियांग वहाँ से भाग जाती है, यानी कि मिशन फेल। नेक्स्ट सीन में वो बैठे सोच रहे थे इस उम्र के बच्चों को क्या पसंद आता है। फिर उनके दिमाग में एक आइडिया आता है, वो चुनियांग के पास जाकर कहते हैं क्या तुम अपने ग्रैंडपा के साथ गेम खेलना चाहोगी। चुनियांग के चेहरे पर साफ दिख रहा था वो क्या करना चाहती है, वो पूरा बोर्ड पलट देती है। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं चुनियांग अपने घर आई थी तो उसके घर के सामने एक गिफ्ट रखा था, उसमें एक लेटर भी था। चुनियांग उस लेटर को पढ़ना शुरू करती है जिसके अंदर लिखा था मैं ग्रैंडपा बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ है, तुम आजकल मुझसे बहुत दूरी बना रहे हो, इसलिए मैं बहुत सैड हूँ। अगर ग्रैंडपा ने कुछ करा है जो कि तुम्हें नाराज कर दिया है तो तुम मुझे बता सकती हो। फिर चुनियांग उस गिफ्ट को खोलती है तो उसके अंदर शूज रखे हुए थे। चुनियांग का दिमाग खराब हो जाता है, वो कहती है आखिर उन्होंने मुझे कितने साल का समझ रखा है, मैं 16 साल की हूँ। तभी वहाँ पर सियोन आती है और कहती है चुनियांग जरा मेरे साथ चलो। फिर वो उन दोनों को बता रही थी कि मुझे माफ करना, मैंने तुमसे कहा था कि मैं बिना इजाजत की अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल नहीं करूंगी। चुनियांग कहती है भले ही तुम मुझे गाड़ी में घुमा दो तब भी नहीं। सियोन कहती है ऑफ कोर्स इसका ज्यादा इस्तेमाल अच्छा नहीं है, लेकिन तुम लोग जानते हो ना कि खतरा कभी भी आ सकता है, इसलिए मैं तुम लोगों को प्रोटेक्ट करूंगी। जब भी तुम लोग किसी खतरे में होगे मैं अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करूंगी। मोंगोरियांग और चुनियांग कहते हैं क्या बिना इजाजत के इस्तेमाल करोगी। सियोन कहती है कि मुझे चेयरमैन की इजाजत पहले ही मिल चुकी है, और चुनियांग सोचने लगती है क्या ग्रैंडपा ने इसकी इजाजत दी। सियोन कहती है कि मुझे नहीं पता क्या हुआ है, लेकिन प्रेसिडेंट के साथ ऐसा मत करो, तुम लोग तो जानते हो ना कि प्रेसिडेंट तुम लोगों से कितना प्यार करते हैं। दूसरी तरफ चेयरमैन को देखते हैं जो सैड होकर बैठे थे, लेकिन तभी चुनियांग उनकी गोद में आकर बैठ जाती है और बुक दिखाते हुए कहती है कि मुझे नहीं पता कि इस सवाल को कैसे सॉल्व करना है। फिर चेयरमैन मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं ग्रैंडपा को भी नहीं पता कि ये कैसे करना है। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं चेयरमैन अपने कमरे में बैठे थे और वो याद करते हैं चुनियांग ने उन्हें बताया था कि जब मैं वहाँ पर बेहोश हो गई थी तब ब्लैक मास्क ने मेरी जान बचाई थी। वो सोच ही रहे थे लेकिन तभी वहाँ पर सांगबॉक और सिन्यू भी आ जाते हैं। सिन्यू लेटर देते हुए कहती हैं कि ये वो लेटर है जो कि ब्लैक मास्क ने दौरियांग को दिया था। चेयरमैन कहते हैं कि तुमने मेरी बिना इजाजत के इसे रिस्टोर कर दिया। सिन्यू कहती हैं कि कुछ भी कहने से पहले इसे पढ़िए। चेयरमैन सोचने लगते हैं कि ये डायना की पोती ने दौरियांग को दिया था। फिर उन्हें भी ब्लैक मास्क का मकसद पता चल जाता है जिसने की पूरे हेडक्वार्टर्स में हड़कंप मचा रखी थी। नेक्स्ट सीन में दौरियांग को देखते हैं जो बैठा किसी से कह रहा था मुझे नहीं पता, यहाँ पर बहुत सारी उलझने हैं, अपने
कहा कि वो किसी को पसंद करती है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कुछ छुपा रही है। लेकिन मैं गिव अप भी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं उसके बारे में सोचता रहता हूँ और मुझे इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है कि तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो। जुंगी कहता है तुम्हें गलत फहमी हुई है, मैं इसको डेट नहीं कर रहा हूँ। दौरियांग कहता है बहाने बनाने की जरूरत नहीं है, मुझे सब कुछ समझ आ रहा है। वैसे कहना तो नहीं चाहिए लेकिन तुम दोनों साथ में अच्छे लग रहे हो। तभी सेई कहती है क्या तुम बेवकूफ हो, अगर तुम उसे पसंद करते हो तो फिर दिखाओ उसे। दौरियांग कहता है लेकिन वो किसी और को पसंद करती है। सेई कहती है क्या वो लोग डेट कर रहे हैं, तुम्हें इससे कोई भी दिक्कत नहीं होगी अगर वो किसी और को डेट करने लगेगी तो। दौरियांग अपने और रोजा के साथ बिताए पल याद करता है और कहता है नहीं मुझे इससे दिक्कत नहीं है। सेई कहती है लेकिन मुझे ऐसा तो नहीं लगता, मुझे लगता है कि तुम ये अपने मन से नहीं बोल रहे हो, जरा अपने दिल में झांक कर देखो कि असल में तुम क्या चाहते हो। फिर नेक्स्ट सीन में दौरियांग दीवार के पीछे छुपा हुआ रोजा को देख रहा था जो किसी से बात कर रही थी। दौरियांग सोच रहा था कोई लड़का उसे प्रपोज कर रहा है, इसलिए वो अपने मन में कह रहा था रोजा उसे रिजेक्ट कर दो। और वो इंसान जो रोजा से बात कर रहा था वो कहता है कि मैं तुम्हें बहुत वक्त से देख रहा हूँ, तुम्हारे पास सुपर स्ट्रेंथ की ताकत है, तुम एक हाथ से किसी को भी उठाकर फेंक सकती हो, तुम्हारे पास टेलीपोर्टेशन की ताकत है, तुम कहीं पर भी पहुंच सकती हो। और मुझे ये भी पता है कि तुम दौरियांग के आसपास मंडराती रहती हो। देखते हैं कि वो वही प्रोसिक्यूटर था जो कि रोजा से कहता है तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है मुझे नहीं पता होगा कि तुम ही ब्लैक मास्क हो। अपने पास से फोन निकालता है कि वो इन सब की रिकॉर्डिंग भी कर रहा था। रोजा सोचती है अगर मैंने कुछ भी कहा तो मैं मुसीबत में फंस जाऊंगी। प्रोसिक्यूटर कहता है तुम जानती हो ना मैं प्रोसिक्यूटर हूँ, अगर तुम ब्लैक मास्क निकली तो तुम तो गई बच्चू। रोजा को एक ही रास्ता दिखता है, वो दम लगाकर वहाँ से भागने लगती है। प्रोसिक्यूटर भी उसके पीछे जाने लगता है और दौरियांग को तो समझ ही नहीं आ रहा था यहाँ पर चल क्या रहा है। रोजा एक गली में पहुँचती है जो गली पूरी तरह से बंद थी। प्रोसिक्यूटर अपना फोन निकाल लेता है और कहता है तुम टेलीपोर्ट होने वाली हो है ना, अगर ऐसा है तो फिर टेलीपोर्ट हो जाओ, मेरे पास सबूत आ जाएगा। लेकिन रोजा दीवार पर चढ़कर वहाँ से भागने लगती है और देखते हैं ऐसे ही वो भागती रहती है और प्रोसिक्यूटर उसका पीछा करता ही रहता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन लोगों के पीछे दौरियांग भी आ रहा था। भागते भागते शाम हो जाती है, प्रोसिक्यूटर थक जाता है। वो लोग फुटपाथ पर पहुंच गए थे। रोजा को ग्रीन लाइट दिखाई देती है इसलिए वो भाग जाती है। प्रोसिक्यूटर कहता है कुछ भी हो जाए इस बार मैं तुम्हें अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा। लेकिन सिग्नल रेड हो जाता है, उसके सामने एक बहुत बड़ी बस आ जाती है। रोजा पीछे मुड़कर देखती है कि वो बस से टकराने वाला था। वो तुरंत टेलीपोर्ट होकर उसके पास पहुंच जाती है। बस ड्राइवर जोर से चिल्लाता है और अपनी बस रोकता है, लेकिन रोजा टेलीपोर्ट कर उसे दूसरी तरफ ले आई थी। प्रोसिक्यूटर कहता है तुमने ऐसा क्यों करा, तुमने मेरी जान क्यों बचाई। रोजा कहती है तो क्या मैं बस यहाँ पर खड़े होकर तुम्हें वहाँ पर मरने देती। तभी एक लेडी कहने लगती है मुझे यकीन है ये लोग वहाँ पर थे, अचानक से गायब हो गए, वो बहुत ज्यादा फास्ट थी कि उसे देख नहीं पाए, क्या इसके पास स्पेशल एबिलिटीज हैं। रोजा परेशान होकर फिर से वहाँ से भागने लगती है और सोचती है मैं तो कई काम से मैंने कहा था कि मैं कोई मुसीबत नहीं खड़ी करूंगी, लेकिन मैंने सबके सामने अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करा, कहीं किसी ने मेरा वीडियो तो नहीं बना लिया, अगर उन्हें मेरी पहचान के बारे में पता चल गया तो फिर मेरे साथ क्या होगा। तभी दौरियांग आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। रोजा पीछे मुड़कर देखती है और रोजा की आंखों में आंसू थे। रोजा कहती है दौरियांग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। दौरियांग कहता है कि मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं तुम्हारा पीछा करते हुए मर जाऊंगा। रोजा कहती है क्या तुमने देखा अभी क्या हुआ था। दौरियांग कहता है हाँ मैं तुम्हारी एबिलिटी के बारे में जानता हूँ। फिर देखते हैं कि न्यूज पर भी ये खबर आने लगी थी कि एक लड़की ने फ्लैश की रफ्तार से जाकर एक सिटीजन की जान बचा ली। पता चलता है कि उसके पास स्पेशल एबिलिटीज हैं। क्या वो स्पेशल एबिलिटी हेडक्वार्टर से है। वो स्टूडेंट जो वीडियो देख रहा है तो वो कहते हैं कि ये लड़की तो वही है जिसने की ब्लैक मास्क का कॉस्प्ले करा था। दौरियांग को छोड़कर हमारे स्कूल में कोई ऐसा भी है जिसके पास स्पेशल एबिलिटी है। दूसरी तरफ वो सब के दोस्त उससे किलर भरी निगाहों से घूर रहे थे और कहते हैं गद्दार कहीं का, तूने हमें बताया क्यों नहीं कि वो प्रीटी लड़की जो तुम्हारे साथ है वो एक स्पेशल एबिलिटी वाली है। कितने बड़ा गद्दार है, हम लोग तो दोस्त हैं, तूने अपने दोस्त को भी नहीं बताया। दूसरी तरफ रोजा को देखते हैं जिसे एक अवार्ड मिल रहा था क्योंकि उसने सिटीजन की जान बचाई थी और उसे ये अवार्ड कोई और नहीं बल्कि दौरियांग दे रहा था। फिर वही वक्त देखते हैं जब दौरियांग ने कहा था कि मैं तुम्हारी एबिलिटी के बारे में जानता हूँ। रोजा सोचती है क्या ये जानता है कि मैं ब्लैक मास्क हूँ। दौरियांग कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी एबिलिटी मूवमेंट स्पीड है। ये सुनकर रोजा का बड़ा सा मुंह खुल जाता है। दौरियांग कहता है तुमको याद है ना जो कि मैंने तुमसे पहले कहा था, मैं चाहता हूँ कि तुम एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर बन जाओ। रोजा कहती मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता मैं इस काबिल हूँ या फिर नहीं, मुझे लोगों के सामने खड़े नहीं होना आता,
मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। दौरियान कहता है मुझे पता है, मैं ये अच्छे से समझता हूँ। और प्रेजेंट टाइम में रोजा सोच रही थी कि ये बात अच्छे से समझता है, ये गुस्सा भी नहीं लग रहा है और बहुत सारे स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स ने मेरी तारीफ भी करी है। अगर मैं अभी भी इनकार कर दूंगी तो क्या ये ठीक रहेगा? दौरियान कहता अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है तो तुम हेडक्वार्टर्स को देखना चाहोगी? फिर वो दौरियान के साथ जा रही थी और सोच रही थी दौरियान तो हमेशा की तरह लग रहा है। जब हम पिछली बार मिले थे तो वो बहुत अजीब बर्ताव कर रहा था। नहीं, सिर्फ इतनी सी बात नहीं है, वो सिर्फ प्रिटेंड कर रहा है कि वो नहीं जानता है, लेकिन मैं यकीन से भी नहीं बता सकती हूँ कि आखिर ये क्या सोच रहा है। दौरियान कहता है कि क्या हो गया, तुम वहाँ पर रुक क्यों गई? रोजा कहती है दौरियान एक चीज है जो कि मैं तुम्हें फेस्टिवल के दौरान बताना चाहती थी। तुमने मुझसे कहा था अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं तुम्हें बता दूं, लेकिन तभी वहाँ पर सियोन आ जाती है और रोजा सोचती है धत तेरी की टाइमिंग चली गई। सियोन कहती है कि अरे यार ऐसा दिखाना बंद करो, मैं जानती हूँ कि तुम दोनों डेट कर रहे हो। लेकिन अचानक से सेई आती है और उसका मुंह बंद कर देती है। सियोन कहती है ओए क्या तुम पागल हो चुकी हो? सेई कहती है अगर तुम्हें कुछ नहीं पता है तो अपना मुंह बंद रखा करो, अभी मैंने एक डिजास्टर टाल दिया। फिर वो रोजा से कहती है हेलो ब्यूटीफुल, मेरा नाम सेई है। रोजा सोचती है कि ये तो सेई है, वही जिसने कहा था कि ये दौरियांग से नफरत करती है। तभी दौरियांग बीच में आता है और कहता है हे उसके इतना करीब मत आओ। सेई कहती है अच्छा रहेगा कि हम लोग करीब आ जाए क्योंकि हम लोग जल्द ही कलीग बनने वाले हैं। लेकिन ये कलीग वाली बात सुनकर तो रोजा हैरान हो जाती है। सेई कहती है कि तुमने तो कहा था कि ये जल्दी ही स्पेशल पुलिस ऑफिसर बनने वाली है। दौरियांग ने तो मुझे यही बताया था, इसने कहा था हम लोग जल्दी ही साथ काम करने वाले हैं। रोजा दौरियांग की तरफ घूरने लगती है और दौरियांग के बुरी तरह से पसीने छूट रहे थे। सेई बकवास करी जा रही थी लेकिन रोजा तो हैरानी से दौरियांग को घूर रही थी। फिर नेक्स्ट सीन में प्रोसिक्यूटर को देखते हैं जो रोजा की उस शानदार तस्वीर को घूर रहा था और सोच रहा था मुझे यकीन है यही ब्लैक मास्क है। लेकिन उस वक्त उसने जिस पावर का इस्तेमाल करा था क्या वो मूवमेंट स्पीड थी? अरे यार छोड़ो, मुझे लगता है कि मैं गलत हो सकता हूँ। लेकिन तभी उसका फेंका हुआ पेपर किसी से जाकर टकराता है। वो उस पर्सन से कहता है हे तुम कौन हो और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो पर्सन कहता है कि तुम्हें इतनी जल्दी गिव अप नहीं करना चाहिए प्रोसिक्यूटर सोचता है ये पागल हो गया है, मुझे पुलिस को कॉल करना होगा। लेकिन तभी वो पर्सन आकर प्रोसिक्यूटर का सर पकड़कर टेबल पर मार देता है और कहता है कि मैंने तुम्हें उस साइड पर देखा था जब तुम रोजा का पीछा कर रहे थे। प्रोसिक्यूटर सोचता है क्या ब्लैक मास्क का असली नाम रोजा है? वो पर्सन कहता है इस तस्वीर से उसे पहचानना तो काफी ज्यादा मुश्किल है। प्रोसिक्यूटर मेरी बात ध्यान से सुनो, स्पेशल एबिलिटी हेडक्वार्टर्स में जाकर मोंगता से मिलो, उनको ये बात बताना कि पार्क रोजा ही ब्लैक मास्क है।